पहले एक धमाका, फिर दूसरा धमाका, फिर एक के बाद एक कई धमाके। बर्फबारी के बीच धमाकों की आवाज और हाड़ कपा देने वाली ठंड में मोर्चा संभालते जवान। ये तस्वीरें श्रीनगर के करण नगर इलाके की हैं, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच सुबह से मुठभेड़ जारी है। सफेद रंग की यही वो 2 मंजिला इमारत है जिसमें दोनों आतंकी छिपे हैं और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर को और तेज कर दिया है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई बताने के लिए काफी है कि आतंकियों का अंत अब ज्यादा दूर नहीं। आतंकी सीआरपीएफ के श्रीनगर के करण नगर में 23वीं बटालियन के हेडक्वार्टर पर हमले की फिराक में थे। सुबह 4:30 बजे के करीब संतरी ने दोनों आतंकियों को देखा और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद कैंप के पास बने एक मकान में आतंकी जा छिपे। आतंकी जिस मकान में छिपे हैं वो SMHS हॉस्पिटल के पास है। SMHS हॉस्पिटल पर ही कुछ दिनों पहले आतंकियों ने हमला किया था और अपने साथी को छुड़ा कर ले भागे थे। संतरी की मुस्तैदी ने इस हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन एनकाउंटर के दौरान सीआरपीएफ का एक जवान मोहम्मद मुजाहिद शहीद हो गया। CRPF they came along with SOG while they were searching house to house. The contact was established around 9:30. So now the encounter is going on. एहतियात के तौर पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है ताकि आतंकी भाग न सके। वहीं सैन्य ठिकानों पर सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। वाकई हद हो गई पाकिस्तान की। दिवांग, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। जी, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा और पाकिस्तान जिस चाल से चलता है और पाकिस्तान को जो चाल आती है उसमें बाज आना लिखा भी नहीं हुआ नया। अगर आप देखें तो पिछले 4 साल में सुरक्षा बलों के 12 ठिकानों पर हमले हुए। सितंबर 2016 की बात करें तो उरी में आपको याद होगा सेना के कैंप में आतंकी हमला हुआ, 19 जवान शहीद हुए। नवंबर में ही उसी साल यानी 2016 में नगरोटा के कैंप पर हमला हुआ, 7 जवान उसमें शहीद हुए। पिछले साल 2017 में कुल 342 आतंकी हमले हुए, बहुत ज़्यादा संख्या है। 80 जवानों की जान गई, लेकिन सुरक्षा बल भी डटे हुए हैं और घाटी में पिछले 4 सालों में 581 आतंकी ढेर हुए। ये चलता रहेगा जब तक कोई बड़ा हल, बड़ा रास्ता न निकले। फिलहाल वो रास्ता दूर है। दिबांग, मैं पूछूंगी आपसे, आपने कहा रास्ता दूर है, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से नहीं। बड़ी कीमत जो चुकाने की बात हो रही है वो क्या होगी उस पर हम आएंगे, लेकिन ये बता दें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपनी बात रखी है इस मुद्दे पर। आज श्रीनगर में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हुआ। 2 दिन पहले जम्मू के सुंजवा आर्मी कैंप पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज जम्मू के सुंजवा कैंप में गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने इस हमले की साजिश रची थी, जिसके पर्याप्त सबूत मिले हैं और वो पाकिस्तान को सौंपे जाएंगे। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और पाकिस्तान को हर हाल में इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। Giving the evidences to Pakistan will have to be a continuous process because it has to be proven over and again as many number of times that their involvement is there for everybody to see it, and the evidences will only strengthen that argument. So giving that does not deny us our right to respond adequately and at a time which we think fit. Pakistan will pay for this misadventure. दिबांग, रक्षा मंत्री के इस बयान से देश के गुस्से का, सरकार के गुस्से का पता चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि यह गुस्सा पाकिस्तान पर भी तो काम करे। कब कीमत चुकाएगा पाकिस्तान इसकी बड़ी? जब पाकिस्तान से भी जो आवाजें आ रही हैं उसमें पाकिस्तान को भी एक डर तो है ही कि कहीं भारत दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। इधर जो इंटेलिजेंस वाले चैटर पकड़ते हैं उन्होंने ये भी पकड़ा है कि जैश ए मोहम्मद के और भी आतंकी घुसते हुए हैं और वो भी कुछ आगे भी हरकत कर सकते हैं। तो बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और पाकिस्तान में
खौफ जरूर है सर्जिकल स्ट्राइक का। सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ पाकिस्तान के अंदर है। उरी के बाद आपको याद होगा जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी, पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए थे। लेकिन हम आपको बता दें, सुजवा आर्मी कैंप पर जो आतंकी हमला हुआ उसकी पड़ताल पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोहर लगा दी है। कल आपको याद होगा जम्मू में मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की रिपोर्ट में यह खुलासा हमने किया था कि आर्मी कैंप की बाउंड्री वॉल से सटे हुए कई मकान हैं जिनकी छत पर अगर आप खड़े हो जाए तो ना सिर्फ पूरा आर्मी कैंप आपको नजर आता है बल्कि वहां से कूदकर कैंप के अंदर भी घुसा जा सकता है। साथ ही कुछ 100 मीटर दूर रोहिंग्या शरणार्थियों को भी वहां बसाया गया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो जल्द ही ऐसे सभी निर्माणों पर कार्रवाई कर सकती है। हमें इस प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है कि पेरिफेरल वॉल के बिल्कुल नजदीक तक सिविल कंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो रही है। निकालना है कि नहीं है क्योंकि वो परमिशन के साथ भी बन रहे हैं। इसके ऊपर मैं पूरे देश में जितने भी स्टेशन है उनके पेरिफेरल एरिया में क्या क्या हो रही है उसके ऊपर पूरे स्टडी कर रही हूं। हम जरूर कुछ कार्रवाई करेंगे।